हे गाइस, फाइनली मैंने अपना न्यू जीपीयू ले लिया है। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में। एंड थोड़ा सा वीडियो अनप्रोफेशनल लग सकता है क्योंकि आई एम जस्ट एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। मैं बयान नहीं कर सकता मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। एंड इसका एक रीज़न भी है क्योंकि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट हैंड जीपीयू। इससे पहले मैंने कोई फर्स्ट हैंड जीपीयू नहीं लिया था, सारे यूज जीपीयूज़ को परचेज़ किया था एंड उनको यूज़ करता था क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिडंट हैव द परचेसिंग पावर टू परचेस अ न्यू जीपीयू। सो वो सब चीज़ें साइड में रखते हैं। अभी एक्साइटमेंट का माहौल है तो एक्साइटमेंट को मेंटेन करते हैं। तो अभी मैंने ले लिया है RTX 4060, वो भी Zotac का, क्योंकि वहाँ पे हमको 5 साल का वारंटी देखने को मिलता है। 3 इयर्स का तो स्टैंडर्ड रहता ही है, उसके बाद 2 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी रहता है। तो जीपीयू दिखाता हूँ फटाफट से। तो ये है Zotac RTX 4060 एंड अभी मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया, आप देख सकते हैं पूरा सील्ड पैक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको अनबॉक्स करूँगा, लाइव अनबॉक्सिंग करूँगा एंड फिर इसको मैं फिट करूँगा एंड मैं बताऊँगा कि लाइक वाई आई चोज़ RTX 4060। एंड अगर आप किसी भी 30 सीरीज़ या फिर 20 सीरीज़ से अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो फिलहाल के लिए अनबॉक्सिंग पे आते हैं। तो अभी सील को काट के फटाफट से निकालता हूँ अपने नए जीपीयू को। क्या फीलिंग है यार, आई नो ओवर एक्टिंग लग रहा है, बट खुद का जीपीयू अनबॉक्स करने में ना जो एक्साइटमेंट है वो, जब आप खुद एक नया जीपीयू लेंगे या फिर अगर आपने लिया है तो आपको पता है ये फीलिंग। क्योंकि जीपीयू बहुत महंगे आते हैं एंड स्पेशली ऐसा कुछ जो आपको बहुत टाइम से चाहिए हुआ था। चाहिए हुआ था क्या है हिंदी है। तो ये आ गया हमारा Zotac गेमिंग। नाइस, लव गेमिंग, पावर द विन। तो यहाँ पे हमें ये कुछ कागज़ और ये शायद हमें ये सैग ब्रैकेट का कुछ पेपर का, कार्डबोर्ड का सैग ब्रैकेट बना के दिया है। ये ऐसा कुछ बनता है, सैग ब्रैकेट होना चाहिए, बट यहाँ पे उन्होंने सैग ब्रैकेट देना छोड़ के ऐसा कार्डबोर्ड का चीज़ बना दिया। चलो, कॉस्ट कटिंग किया है बट फिर भी कुछ तो दिया है। बट एक्चुअल वाला सैग ब्रैकेट देते तो अच्छा होता। हो ओ माय गॉड भाई साहब, ये पूरा प्लास्टिक बॉडी है बट दिस लुक्स सो गुड। लाइक इतना ड्यूरेबल नहीं है, ये प्लास्टिक है ऑब्वियसली, मेटल जितना ड्यूरेबल नहीं है एंड मेटल जितना प्रीमियम भी नहीं है, बट इसका जो फिनिश है ना वो बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइक अगर आप इसको ऐसे माउंट करेंगे तो भी बढ़िया लगेगा, अगर आप इसको ऐसे माउंट करेंगे तो भी ये डुअल टोन फिनिश देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इसका जो बैक प्लेट है भाई साहब, मैं जब पिक्चर में देखा था ना तब मुझे लगा था कि ये RGB लोगो है, बट फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइक औकात के बाहर सोच लिया था, इतने में इतना ही मिलता है। तो ये ऐसा कुछ इसका बैक प्लेट है। ये साइड में इसका यहाँ पे 8 पिन कनेक्टर लग जाएगा। इतना खुला सा है, ये पीछे से लगा नहीं था कि इतना खुला सा होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे तो कवर लगा हुआ है ताकि कुछ ना हो। एंड Zotac का लोगो बड़ा मस्त सा लग रहा है। और तो कुछ यहाँ पे देखने को दिखाने को है नहीं। हाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें एक HDMI और 3 DP पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। डुअल स्लॉट कार्ड है, तो अभी फटाफट से इसको लगाएंगे एंड अपने पुराने 1050 Ti को बॉक्स में रख देंगे। तो अभी मैं इसको बना के देखूँगा कि ये क्या चीज़ है। आई डोंट थिंक ये सैग ब्रैकेट है, इट्स जस्ट Zotac का जो कैरेक्टर है उसका शो पीस है। तो अभी मैं अपने 1050 Ti को निकालूंगा। ये मेरा पुचकुसा 1050 Ti। यहाँ पे 6 पिन या फिर 8 पिन कनेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक फ़ायदेमंद चीज़ था, पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता था, बट
अभी पावर कंजम्पशन का कौन देख रहा है, क्योंकि जो पावर देखने को मिलेगा भाई साहब, अब आप सब बोल सकते हैं कि भाई 4060 में ऐसा क्या पावर देखने को मिलेगा। ये बात भी आप सही बोल रहे हैं, लाइक गलत नहीं बोल रहे हैं, बट कंपेयर टू 1050 Ti ना बहुत ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा सर। एक बार 4060 पे अपग्रेड करके देखिए 1050 Ti से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये भी मेरा Zotac का 1050 Ti है। इसको मैंने यूज मार्केट से ख़रीदा था। इसका यूज़ करूँगा मैं, बट एक सेकंड पीसी है मेरा, उसमें मैं इसे यूज़ करूँगा। ये मेरा अभी भी बहुत साथ देगा ना, तो ख़राब नहीं होना। चलो अब इसको साइड रखते हैं। द किंग इज़ एंटरिंग। अच्छा, इसको पहले साइड कर लेता हूँ ये। एंड मेरा 2 स्लॉट ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक वाईफाई एंड ब्लूटूथ का कार्ड है। तो अगर 3 स्लॉट कार्ड होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ओह अच्छा, वो एक 1 स्लॉट कार्ड है, तो मुझे एक और स्लॉट हटाना पड़ेगा। एंड बाय द वे कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा कैबिनेट है। ये डीप कूल का मैट्रिक्स 40 है। इसका भी रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कर लेना। गला बैठ रहा है मेरा। तो ये जो चीज़ है, लाइक रीयूजेबल एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये एक्चुअली इसका नहीं है। कॉर्सैर स्पेक अल्फा एक कैबिनेट आता है, उसका है। तो उसका खोल के मैंने यहाँ लगा लिया है। तो इसका रीयूजेबल एक्सपेंशन स्लॉट्स नहीं है, आपको ऐसे वाले तोड़ने वाले मिलते हैं इसमें। एंड अभी आएगा मेरा RTX 4060। ओ, बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ मैं। कवर हटाना ही भूल गया था कि आखिरी बार फैंस को देख लो, क्योंकि उसके बाद वो नीचे चले जाएंगे। उफ, क्या सेटिस्फैक्शन है गाइस, जो खच करके लगा है ना। अभी पावर बटन को पावर दिया। उफ, Zotac लोगो इज लाइटिंग अप। फैंस घूम रहा है, हाँ फैंस भी घूम रहा है बढ़िया से। एंड बहुत ही थोड़ा सा क्लियरेंस है वाईफाई कार्ड के साथ। मैं 1 मिनट फ़ोन से चेक कर लूँ एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ। इतना क्लियरेंस है वाईफाई कार्ड के साथ। आशा करता हूँ दिख रहा है यहाँ से। एंड ये दूसरा फैन। अभी डिस्प्ले आ गया। अभी मैं फट से ड्राइवर्स इंस्टॉल करूँगा एंड फिर देखूँगा कि क्या सीन है। तो अब बात करते हैं मेरे 1050 Ti एंड मेरे 4060 के बारे में। तो मैं एकदम पहले 2015 में जब मैंने पहला गेमिंग पीसी बनाया था, तब मैं 960 को बाई किया था। उससे पहले ग्राफिक्स कार्ड्स जो थे वो मैं छोड़ देता हूँ। पहला सीरियस गेमिंग पीसी जो था, मतलब मिड टू हाई एंड गेमिंग पीसी, उसमें मेरा GTX 960 था। उस टाइम पे लकीली मुझे वो बहुत सस्ते में मिल गया था, हाफ प्राइस से भी कम में मिल गया था। तो मैंने 960 ले लिया। तो उस समय क्या था कि 960 2015 में लिया था एंड उसके बाद उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आया हूँ। बीच में एक सेकंड पीसी बना था, ये एक्चुअली में मेरा सेकंड पीसी है। तो ये सेकंड पीस, जो लोग बहुत पहले से चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि एक वाइट एंड रेड कलर का पीसी था, वो मेरे पास आज भी है। बट उसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था, पूरा डेड हो गया था। तो मैं इस पे ही सब कुछ शिफ्ट कर दिया। इसको मैंने सिर्फ गेमिंग के लिए बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि लाइक थोड़े गेमिंग रिलेटेड वीडियोस भी मैं डालना स्टार्ट करूँगा, तो इसी वजह से मैंने इसको बनाया था। बट बाद में यही मेरा मेन पीसी बन गया एंड इतना स्पेस नहीं था एंड सोचा था कि लाइक शायद पसंद ना आए लोगों को गेमिंग कंटेंट, इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप भी कर दिया। बट थैंक्स टू माय आइडिया कि मैंने ये पीसी बनाया था, इसी वजह से मैं कंटिन्यू कर पाया यूट्यूब को। उस पीसी में बहुत सी दिक्कतें आ गई हैं, इसीलिए मैं उस पीसी को भी यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। मैं शायद से इसको रीबिल्ड करूँगा, देखूँगा कि क्या बदल के मैं उसको रीबिल्ड कर सकता हूँ या फिर क्या रिपेयर करा के, तो वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये पीसी वर्किंग है। इसमें i3 12100F है एंड गीगाबाइट का H610MH शायद ऐसा कुछ, H610MH ऐसा कुछ मदरबोर्ड है
एंड 16 GB DDR4 रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज़ का, एंड 512 GB NVMe है। एंड बाकी तो और भी है, एक लाइक SATA SSD है 256 GB का, एंड मैं आज एक 1 TB SSD भी लाया हूँ, उसको भी मैं ऐड करने वाला हूँ। ऊपर से एक 1 TB हार्ड डिस्क भी है, तो स्टोरेज इसमें बहुत है, फिर भी कम पड़ जाता है। तो यही है कि अभी इसको ही मैं एज अ मेन PC यूज़ कर रहा हूँ। एंड 4060 लेने का मेरा रीज़न है कि मैं शायद से थोड़े लाइक गेमिंग पेरिफेरल्स पे ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, तो गेमिंग पेरिफेरल्स को टेस्ट करने के लिए मेरे को लेटेस्ट गेम्स भी चलाना आना चाहिए। अगर लेटेस्ट गेम्स नहीं चल रहे तो मैं कैसे गेमिंग पेरिफेरल्स का रिव्यू करूँ। पुराने गेम्स पे गेमिंग पेरिफेरल्स का रिव्यू मैं कर सकता हूँ, बट एक बात सोचो कि व्यूअर्स को जो चीज़ देखना है ना, उसमें भी तो मज़ा आना चाहिए। पुराने गेम्स सब लोगों ने इतने बार दिखा चुके हैं कि अब वो देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अगर अभी मैं आपको स्पाइडरमैन 2 जैसे अभी नया निकला है, कल या परसों निकला था, तो स्पाइडरमैन 2 का भी अगर मैं गेम प्ले आपको दूँ एक गेमिंग कीबोर्ड रिव्यू करते करते, तो आपको गेम प्ले देखने में भी मज़ा आएगा एंड कीबोर्ड का रिव्यू देखने में भी मज़ा आएगा। तो ऐसे लेटेस्ट गेम्स जब होंगे तब आपको भी देखने में इंटरेस्ट आएगा, एंड जिसका रिव्यू बन रहा है वो भी आप देखेंगे। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों से ही एक्चुअली में एक अच्छा कंटेंट बनता है। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ वर्दी परचेस। मैं जब न्यू कंटेंट डालूंगा गेमिंग रिलेटेड स्पेशली, तो गेम्स चलाने आने चाहिए मुझे, इसीलिए मैंने अपग्रेड किया है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें बहुत सारे फीचर्स है जो ज़रूरत था, क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स गेम्स खेलता हूँ एंड मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल माउस भी रिव्यू कर रहा हूँ। तो आपने देखा है कि वैलोरेंट जैसा गेम है उसमें एनवीडिया रिफ्लेक्स है, तो एनवीडिया रिफ्लेक्स जो है वो सही से काम करने के लिए एक रिफ्लेक्स केपेबल जीपीयू होना चाहिए। एंड आप अभी शायद एनवीडिया का 50 सीरीज़ का इवेंट अगर आप देखे हो तो आपको पता होगा कि एनवीडिया रिफ्लेक्स 2 आ रहा है, वो भी इन कार्ड्स पे पहले लॉन्च करेगा। एंड उसके ऊपर जो बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा वो भी इन जीपीयूज़ पे पहले मिलेगा। 50 सीरीज़, 40 सीरीज़, फिर 30 सीरीज़। तो 10 सीरीज़ बहुत ही पुराना हो गया है, 900 सीरीज़ तो आप छोड़ ही दो। तो उन जीपीयूज़ पे मैं रिफ्लेक्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, फिर भी वो दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कब आएगा वो पता नहीं। तो मैं एक्यूरेटली टेस्ट नहीं कर पाऊंगा गेमिंग पेरिफेरल्स को अगर मेरे ग्राफिक्स कार्ड की वजह से लिमिट हो रहा है। तो अगर मैं कुछ बहुत ही केपेबल गेमिंग पेरिफेरल जैसे कि हाई एंड डिस्प्लेस कभी मेरे को मिले, 4K डिस्प्ले मिले, तो इससे मैं 4K गेमिंग नहीं कर पाऊंगा, उससे भी नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट वो प्लेएबल फ्रेम रेट निकाल के दे देगा। 4K में भी वो 30+ FPS निकाल के दे देगा। 1440p पे आप सोच रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, 4K पे 30 FPS लो सेटिंग्स पे। एक बात बोल दूँ, 4060 इज एट 1080p गेमिंग कार्ड, आप उसको 1440p गेमिंग कार्ड मत समझिए। मैंने 1440p लिया है एंड मैंने फिर भी 4060 लिया है 2 रीजन्स की वजह से। एक मेरा बजट एंड दूसरा है कि 4060 लो टू मीडियम सेटिंग्स पे 1440p पे प्लेएबल लाइक 60 FPS तक वो दे देगा। कुछ गेम्स में लो करना हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग गेम है तो लो करना पड़ जाएगा, एंड जो उतने डिमांडिंग नहीं है वहाँ पे मैं मीडियम सेटिंग्स में खेल पाऊंगा। जैसे कि अभी स्पाइडरमैन 2 निकला है, उसको मैं मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाऊंगा। एंड यहाँ पे हमें फ्रेम जनरेशन भी देखने को मिलता है। ये 40 सीरीज़ है, तो 40 सीरीज़ में अगर फ्रेम जनरेशन है तो मैं फ्रेम जनरेशन को एनेबल करके अपने फ्रेम रेट्स को ऑलमोस्ट डबल कर सकता हूँ, क्योंकि AI की मदद से जो फ्रेम जनरेट हो रहा है वो मेरे FPS को और बूस्ट करेगा एंड मुझे वहाँ पे भी प्लेएबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अगर मैं किसी गेमिंग पेरिफेरल का रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे स्टटर नहीं दिखेंगे, मुझे अगर कोई इनपुट में प्रॉब्लम है तो मुझे इनपुट का प्रॉब्लम दिखेगा। एंड थर्ड चीज़ मैं यही बोलूँगा कि मेरे को बहुत दिन से मन था कि एक मैं GPU लूँ, तो वो भी एक चीज़ है। ऐसा इमरजेंसी नहीं था, बट कहीं पे लग रहा था कि यार कब लूँगा मैं एक नया GPU। हर टाइम मैं RTX 2060 जब निकला था तब से सोच रहा था कि मुझे एक नया GPU लेना है, अभी 4060 पुराना होने वाला है, 5060 आने वाला है। बट मैंने देखा कि ये एक सही टाइम में बहुत ही अच्छे प्राइस पे मुझे मिला है। ये मेरे को 27K का पड़ा है, तो मैंने इसे वेदांत कंप्यूटर से लिया, अगर आपको जानना है तो 27K का ये मुझे पड़ा है। एंड अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा, देखूँगा, थोड़े बेंचमार्क्स निकालूंगा, थोड़े गेम टेस्ट करूँगा एंड इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। एंड लास्ट में मैं यही बताऊँगा कि अगर आप एक 1050 Ti, एक 1650 सुपर, 1660 सुपर ऐसे टाइप के ग्राफिक्स कार्ड से आप अपग्रेड कर रहे हैं तो इट्स अ मस्ट गो, आप जाइए। क्योंकि NVIDIA, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग नहीं करेंगे,
अगर आप गेमिंग के साथ साथ थोड़े बहुत प्रोडक्टिविटी वर्क भी करेंगे तो एनवीडिया का GPU आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करेंगे एंड आपको RTX रे ट्रेसिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप शायद एक बार के लिए AMD के GPUs की तरफ देख सकते हैं। बहुत ही पैसा सेव करना है तो इंटेल की तरफ भी देख सकते हैं, बट वो सारे लिटरली डेडिकेटेड टू गेमिंग ओनली GPUs है। मैं कुछ ऐसा चाहता था जो ऑलराउंडर हो, क्योंकि मुझे इस PC पे एडिट भी करना है, तो इसीलिए मैं NVIDIA का GPU ही प्रेफर किया एंड दैट्स व्हाई आई वेंट विद द 4060। सो आपके ऊपर है, आप सिर्फ गेमिंग करेंगे तो आप ले लीजिए वो AMD या फिर इंटेल का कोई GPU। बट क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी थोड़ा ध्यान देना है तो उसकी वजह से मेरे को NVIDIA का GPU ज़्यादा सेंस बनाया। एंड NVIDIA का जो फीचर्स है लाइक DLSS, फिर रिफ्लेक्स, फिर उनका जो NVIDIA ऐप का जो जो इंटीग्रेशन है, वो मेरे को एक मस्ट चीज़ है। क्योंकि ये मेरे लिए मस्ट इसीलिए है क्योंकि मैं स्क्रीन भी कभी कभार रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। वो बहुत ही लैग फ्री एक एक्सपीरियंस देता है, इसी वजह से मुझे वो भी चाहिए था। तो आई होप माई परचेस इज़ जस्टिफाइड कि मैंने क्यों 4060 लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप 2060 या फिर उसके नीचे का कोई GPU यूज़ कर रहे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं 4060 पे। अगर आप 3060 यूज़ कर रहे हैं या फिर 3060 Ti यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल मत करना। 3060 से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है 4060 में, एंड 3060 Ti से तो बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है। बहुत से गेम्स में 3060 Ti ही जीतेगा, लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स में 3060 Ti जीतेगा। 4060 सिर्फ कुछ कुछ गेम्स में जीतेगा एंड धीरे धीरे आगे जब जाएगा तब लाइक DLSS 3 का और ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो एंड लाइक जो फ्रेम जनरेशन जो है, तो फ्रेम जनरेशन की मदद से हमको इस पे ज़्यादा फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप 3060 Ti को देखेंगे ना तो वो एक 256 बिट या 256 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है। ये एक 192 बिट का है शायद, मैं भूल ही गया, मैं स्पेक्स भूल गया, सॉरी। ये 128 बिट का है, ये 128 बिट का है, आई एम सॉरी, 192 बिट का नहीं है, बट वो 256 बिट का है एंड ये 128 बिट का है। तो ये थोड़ा सा लाइक क्या बोलूँ, ये भी 128 बिट का है, वो भी 128 बिट का है। मेमोरी बैंडविड्थ में कोई जंप देखने को नहीं मिला, बट इसका VRAM DDR5 था, वो DDR6 है। इसका 4 GB का VRAM था, उसका 8 GB का VRAM है। तो ये सारे जो अपग्रेड्स है ये आज के टाइम पे नेसेसरी है। 8 GB VRAM भी आजकल इनफ नहीं है अगर आप हाई सेटिंग्स पे खेलना चाहते हैं, बट अगर आप मीडियम टू लो में खुश है तो ये GPU आपके लिए बेटर है। एंड 1440p पे मैं टेस्ट तो करूँगा ही। अगर आपको 1080p में एक डेडिकेटेड टेस्ट चाहिए इसका, तो मैं रेजोल्यूशन को चेंज करके 1080p पे सारे गेम्स फिर से रन करूँगा एंड फिर से मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा। बट क्योंकि मेरा लाइक 1440p के लिए ही मैंने ये लिया है एंड मैं ज़्यादातर वीडियोस 1440p के रेजोल्यूशन बना रहा हूँ, लाइक जो ये सारे वीडियोस जो है जो बेंचमार्किंग वीडियोस है, तो मैं 1440p का ही पहले बनाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो के नीचे फॉर श्योर कमेंट करना, एक भी कमेंट आ गया मैं वो वीडियो बनाऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस बहुत ही अनप्रोफेशनल सा वीडियो था, ऐसे अनबॉक्सिंग, वियर्ड स्टाइल में अनबॉक्सिंग, फिर व्लॉग स्टाइल अनबॉक्सिंग एंड फिर ऐसा टाइप का एक अजीब सा बात करने का तरीका, वेरी अनप्रोफेशनल। बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे अनप्रोफेशनल लाइक ऐसे बातचीत वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर ऐसे बातचीत वाले वीडियोस ज़्यादा बनाऊंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए